स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6। 5 भी इसके रेलिवेंट ही है, थोड़ी सी लेंथ ही है तो वो आप खुद करेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट अब उसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन आता नहीं पेपर में। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। ये आखिरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को इतना नहीं, क्योंकि मोस्टली पेपर जो है वो एक्सरसाइज से ही आता है। चलिए स्टार्ट कर दी। बैलेंस शीट फॉर एलएस कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी द फेयर कंपनी एट दिसंबर 31, 1967 आर गिवन। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट इन फेयर कंपनी स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट इन फेयर कंपनीज बॉन्ड और प्लांट एंड इक्विपमेंट अदर एसेट। अब इसमें न्यू कंसेप्ट है फिर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी फेयर कंपनी बॉन्ड्स के लिहाज से। उसके बाद ये अदर एसेट है कि भाई करंट लाइबिलिटी मोर्टगेज बॉन्ड पेएबल्स। कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक जो 10,000 से है, 1,00,000 शेयर हैं उसके एलएस कंपनी के, और फेयर के भी 1,00,000 शेयर हैं। उसकी नो पार वैल्यू, उसकी पावर वैल्यू 10 है। अच्छा जी, एडिशनल पेड इन कैपिटल है और रिटेनर नहीं। एक का एडिशनल पेड इन कैपिटल है और एक का नहीं है। अच्छा जी, नीचे जो पढ़ने वाली चीज़ है, जो डाटा गिवन हो, एलएस कंपनी हैज़ ऑनर्ड 90% ऑफ स्टॉक ऑफ फेयर कंपनी सिंस 1948 से उसने उसका 90% था। द पेरेंट कंपनी फॉलिंग चेंज इन इक्विटी एंड सब्सिडरी बाय द एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दैट LS company data disclose that the company has not recognized that net income fair company for 1967 and dividend declare in December। अच्छा, नेट इनकम फॉर फेयर कंपनी वाज 65,000। ए डिविडेंड 40 सेंट वाज अनाउंस्ड बाय द फेयर कंपनी ऑन दिसंबर 30 पेएबल फरवरी। मतलब डिविडेंड भी अकर हो गया, नेट इनकम भी है, दोनों चीज़ें पेएबल हैं। ठीक हो गया जी। तो डिविडेंड डिक्लेयर एंड इंक्लूडेड करंट लाइबिलिटी, और इस डिविडेंड जो पेएबल होगा वो करंट लाइबिलिटी में ही जाएगा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड फेयर कंपनी बॉन्ड्स 2,00,000 टू ऐड फेस वैल्यू अपॉन इशूएंस बाय सब्सिडरी। जो बॉन्ड पेएबल था वो फेस वैल्यू से सब्सिडरी के इंक्रीज। अच्छा जी, द इंटर कंपनी ट्रेड बैलेंस टोटलिंग 65,000 एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब इंटर कंपनी ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को जो किया 65,000, मतलब नेट इनकम पे की। अच्छा जी, प्रिपेयर क्या करना है जी, गिव द जर्नल एंट्री टू ब्रिंग द बुक ऑफ पेरेंट कंपनी अप टू द डेट, और प्रिपेयर वर्किंग पेपर फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड ये है प्रॉब्लम नंबर 6, चैप्टर 11 है। प्रॉब्लम नंबर 6 है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री कितनी करनी है? 2 जर्नल एंट्रीज होगी। एक जो नेट इनकम है 65,000 और दूसरा 40 सेंट डिविडेंड पर शेयर्स। इसकी हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले जी नेट इनकम की एंट्री होगी। नेट इनकम की एंट्री क्या होती है जी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन फेयर कंपनी स्टॉक अकाउंट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। चलिए अब इनकी वर्किंग क्या होगी, कितना टोटल 65,000 है। इसकी ऑनरशिप इंटरेस्ट कितनी, 90%। इसको डिवाइड किया तो ये बनता है जी 58,500, 58,500। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिविडेंड की। अच्छा, डिविडेंड का उसने क्या कहा है जी, 40 सेंट डिविडेंड was announced by the fair on December
30 पेबल इन फरवरी, मतलब अभी तक पे नहीं किया लेकिन अनाउंस हो गया डिविडेंड, उसकी क्या एंट्री होगी जी। डिविडेंड आगे पहले हम कैश लिखते थे, कैश टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब लिखेंगे जी डिविडेंड रिसीवेबल, क्योंकि अभी रिसीव नहीं किया। अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट फिर कंपनी स्टॉक कितने से जी, टोटल डिविडेंड कितना जी 40 सेंट, टोटल शेयर एक्वायर्ड कितने हैं 1 लाख शेयर थे और 90% एक्वायर हुए हैं, तो 1 लाख शेयर का 90% लेंगे तो 90,000 का 40 सेंट, 40 सेंट का मतलब 0.40, 40% क्या है। अच्छा जी 90,000 का 40 सेंट 36,000। अच्छा जी ये दोनों एंट्री होगी। नेक्स्ट हमने अनशिप इंडस्ट्री का पता है, ये रिक्वायरमेंट ए थी। अब नेक्स्ट हम इसकी फाइंड करते हैं जी एक्सेस ऑफ कास्ट, ये दूसरी में आएगा जी। अच्छा जी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, अच्छा जी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से है जी, 12,20,000। कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फेयर स्टॉक आपने इसके ऊपर लेनी है, आप एक्सेस ऑफ कास्ट ऑफ बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड की कोई आपने इधर नहीं ट्रीटमेंट देनी। अच्छा जी इधर लिखते हैं 12 लाख और 20,000। अच्छा जी इसमें ऐड करेंगे जो इनकम आपने अर्न की एंट्री की है जी, इनकम ऐड होगी और इसमें लेस होगा जी डिविडेंड जो पे कर रहे हैं। टोटल अब कितनी होगी इन्वेस्टमेंट कास्ट, 12,20,000 और उसमें ऐड करेंगे 52,500 और इससे लेस करेंगे आंसर जो हमारा ये बनता है 12,42,500, 12,42,500। अच्छा इसमें लेस करेंगे जी बुक वैल्यू, बुक में क्या है जी कैपिटल है और रिटेनर, बुक में कैपिटल एडिशनल एंड रिटेनर, कैपिटल एडिशनल एडिशनल सब्सिडरी के बुक में नहीं है तो इसलिए रिटेन अर्निंग से रिटेन अर्निंग। कैपिटल कितने से है जी, कैपिटल स्टॉक कितने से जी 6,50,000, 6,50,000 और रिटेन अर्निंग कितने से है जी 7 लाख, इसका 90% लें 13,50,000 टोटल किया और इसका 90%, 13,50,000 का 90% 12,15,000, 12,15,000। अच्छा इसे लेस करेंगे 12,42,500, 27,500। सेस ऑफ कास्ट आवर बुक वैल्यू। चौथी हम इसमें फाइंड करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं।
मिनोरिटी इंटरेस्ट में कैपिटल और रिटेन अर्निंग। सब्सिडरी के ही आपने फाइंड करना है। 6,50,000 और 7 लाख। इसका 70%, इसका 10% और इसका 10% इक्वल 65,000 और इसका इक्वल 70,000। अच्छा जी, अब हमने इसका वर्किंग पेपर बनानी है। तो वर्किंग पेपर मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है। अब आपने जस्ट अमाउंट पुट करनी है मैंने और होती है। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले जी करंट एसेट कितने हैं जिसके 18 लाख और उसके 11,05,000। 18 लाख पूरे से। दूसरी के कितने हैं जी 11,50,000। टोटल वैल्यू 28 लाख। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे जी, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कितने से 12 लाख और 20,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने 12 लाख और 20,000। एलिमिनेशन 90% कैपिटल किया जी। 650 का 90% 5,85,000। इधर आ गया 5,85,000 कैपिटल। और उसके बाद जी 7 लाख का 6,30,000। उसके बाद जी एक्सेस ऑफ कास्ट वो कितनी है जी, पीछे फाइंड की है 27,500। 27,500। अच्छा नेक्स्ट एलिमिनेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन बॉन्ड की, बॉन्ड कितने 2 लाख। अच्छा जी, इसको ख़त्म करने के लिए बॉन्ड पेएबल की हेडिंग में ही क्रेडिट कर देंगे, इसको फुली लैमिनेट करेंगे जी। ठीक हो गया जी। इको हेडिंग में इसको ऐसे ही ख़त्म आपने करना है बॉन्ड पेएबल के नाम से। प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने से जी 10 लाख से। अदर एसेट, अदर एसेट कितने से जी 1,05,000। दिन का टोटल कर लें 43,25,000 और इसका, इसकी अमाउंट कितनी आती बॉन्ड पे इसमें नहीं है। अच्छा जी 8,50,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट और 50,000 अदर एसेट। 8,50,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट और 50,000। अच्छा जी नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं, अब इनका टोटल करते हैं। अच्छा एक और चीज़ रह गई है। अच्छा जी आपने इसमें एडजस्टमेंट भी करनी है। वो दोनों एडजस्टमेंट अब इसमें करनी है, लेस करनी है दोनों। इन्वेस्टमेंट की जो थी एडजस्टमेंट वो इसमें से लेस करनी है। कैसे जी, एक तो लेस करना है आपने 65,000 और जो डिविडेंड रिसीवेबल था वो एसेट करंट एसेट होता है तो वो इसमें ऐड कर लेंगे 36,000, वो भी ऐड करेंगे इसमें 18,36,000 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इधर लेस भी करेंगे उसको, वो एक लाइबिलिटी भी है दोनों की। इसकी फेयर की लाइबिलिटी है, इसका एसेट है, तो आप नोट करेंगे इस तरह। अच्छा जी 18,36 सॉरी 18,36 प्लस 11,50 और उसमें ऐड लेस करेंगे 65 और उसमें लेस करेंगे 36 28,85 28,85,000। अच्छा जी नेक्स्ट
लैमिनेशन की एंट्री। उसके बाद जी ये 18,50,000 और ये 1,05,000 और 1,55,000। चलिए करंट लायबिलिटी देखते हैं जी। करंट लायबिलिटी में कितनी से है जी। करंट लायबिलिटी 12,85,000 और 4,50,000। 12,85,000 और 4,50,000। अच्छा जी, इसमें एक और एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जो पेएबल लायबिलिटी है वो इसमें ऐड हो जाएगी, ये इधर आगे ऐड हो जाएगी। 65,000 और 36,000। ये टोटल बनता है जी 16,34,000। उसके बाद जी बॉन्ड पेएबल कितने से, वो इधर गिवन है जी। बॉन्ड पेएबल मॉर्गेज 5,00,000 और 2,50,000। 5,00,000 और 2,50,000। एक और भी बॉन्ड इशू किए थे 2,00,000 से, वो भी इधर एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो गए, जो ये ऊपर इन्वेस्टमेंट की एंट्री की। चलिए अब इसका टोटल कितना है। सॉरी डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब कमी होगी इसमें। 2,00,000 और ये टोटल 5,50,000। ठीक होगा। नेक्स्ट कैपिटल स्टॉक है, कितना है पेरेंट कंपनी का, 10,00,000। एडिशनल कितने से जी, 18,00,000। और रिटेन अर्निंग डेफिसिट है 2,60,000। 2,60,000। और इसमें एक चीज़ ऐड और भी करनी है, जो रिटेन अर्निंग इसमें अब वो प्लस करेंगे। क्रेडिट है तो इधर ही लिख देंगे जी 58,500, जो हमने हेडिंग के थ्रू की थी ये वाली, इसमें इंक्रीज हुई है। डेफिसिट है तो ऐड करेंगे, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, क्रेडिट करेंगे तो जो रिमेनिंग आएगा जी 260 माइनस 58,500। 2,00,000 ये क्रेडिट नेचर है तो इस साइड पे आएगी 2,05,000, 1,500। उसके बाद जी कैपिटल स्टॉक है कितने से, 6,50,000 सब्सिडरी का। और इसकी 90% एलिमिनेशन ये 5,85,000। और इसका मिनरिटी इंटरेस्ट 10% 65,000। और उसके बाद जी रिटेन अर्निंग 7,00,000 से, इसका 90% एलिमिनेशन 963 6,30,000। और इसका 10% एलिमिनेशन 70,000। अच्छा जी, अब इनका भी टोटल देख देते हैं। ये 10,00,000 से, ये 18,00,000 से, टोटल करते दोनों साइड की 16,34 प्लस 5,50 प्लस 1,00,000 प्लस 18,00,000 प्लस 65,000 प्लस 70,000 51,19,000 50,19,000। अच्छा इस साइड का देखते हैं 28,85 प्लस 27,5। उसके बाद जी
1850 प्लस 155 और इसमें ऐड करेंगे जी 201.5 51 5,19,000 और इसका किया जी। चलो इसका भी कर लेते हैं। ये 36 प्लस 65 प्लस 585 प्लस 630 $2 प्लस 52,500 6,18,000 अच्छा जी, इसका टोटल करने से 15,74,500 लगभग। इसका भी 15,74,500 और इसका टोटल किया ऊपर जितना आता है, ऊपर कितना टोटल है जी। टोटल एसेट से देखें जी 20,50,000 20,50,000 इधर इंक्रीमेंट होगा। इसकी हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए जी एलएस कंपनी ब्रांड सब्सिडरी फेयर कंपनी कंसोलिडेटेड शीट अच्छा, सबसे पहले एसेट्स करंट एसेट्स, उसके बाद जी करंट एसेट्स कितने हैं, उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद जी अदर एसेट, उसके बाद जी सेस ऑफ कास्ट, ये टोटल कितने से करंट एसेट 28,85,000। उसके बाद जी प्लांट एंड इक्विपमेंट 18,50,000 और अदर एसेट 1,55,000 और सेस ऑफ कास्ट 27,500। टोटल किया तो उनका 28,85 प्लस 18,50 प्लस 155 प्लस 27,8 50,17,500 50,17,500। अच्छा जी, नीचे लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी, इसमें सबसे पहले क्या आएगी करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद जी बॉन्ड पेएबल,
कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कैपिटल, एडिशनल एंड रिटेन्ड अर्निंग। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा उसके बाद। अच्छा जी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या चीज़ आएगी? कैपिटल है, सब्सिडरी का और रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, ये हमने चीज़ें फाइंड की, इनके टोटल देते हैं। लाइबिलिटी कितने थे? 16,34,000। अच्छा जी, और इसमें अब ये बॉन्ड पेएबल कितने थे? 5,04,000। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कैपिटल कितने से जी? 10 लाख। एडिशनल पेड इन कैपिटल 18 लाख। और रिटेन अर्निंग जी 2,01,500। ये लेस करते हैं। 28 लाख प्लस 221.5, 25,90,000, सॉरी 98,500। अच्छा जी, नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका 65,000, इसका 70,000। टोटल 1,35,000। अच्छा जी, अब इनका टोटल करते हैं। अच्छा, ये आ गया प्लस इसमें 135 प्लस 550 प्लस 1634। ये दे लें आंसर इक्वल आ गया 17,500। लो स्टूडेंट, ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 6। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में यार। अल्लाह।